हेलो दोस्तों। चलिए फिर से दोबारा इस स्टार्ट करते हैं अपना। तो थोड़ा सा पॉलिटिकल लेक्चर्स रह गए थे, थोड़ा सा उसको ख़त्म कर देते हैं आज। तो पिछले टॉपिक में हमने बात की थी डाइवर्सिटी और उसके बारे में, इक्वलिटी के बारे में। तो बेसिकली थोड़ा-थोड़ा मैं बता देने की आज फिर से थोड़ा कोशिश करता हूँ। डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि विभिन्न टाइप के लोग, विभिन्न डिफरेंस टाइप के लोग होते हैं, जैसे कि जिसकी कल्चर होती है, जो कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई जैन है, कोई धर्म है, ये विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं। ये एक अलग जियोग्राफिकल एरिया में रहते हैं, तो इनको रहने के, एक-दूसरे से बात करने के इंटरेक्शन जो होते हैं, ये एक डाइवर्सिटी को डिफाइन करता है, विविधता को डिफाइन करता है। और दूसरे में अपोजिट में ये हो जाता है कि आपका इनइक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब कि इनइक्वालिटी का मतलब ये होता है कि आप इसको प्रॉपर सरल भाषा में ले सकते हैं कि अमीरी और गरीबी का फ़र्क। एक वर्ग है जो बेहद गरीब है, इसको कोई भी रिसोर्सेस किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा सिचुएशन फेस है। एक वर्ग है कि उसको बहुत ईज़ी तरीके से हर चीज़, खाने-पीने के से लेकर के पढ़ाई-लिखाई से लेकर के हर चीज़ उसको अवेलेबल है। तो वो जो चीज़ हो जाती है, इनइक्वालिटी में आ जाती है ये सारी चीज़, क्योंकि डिफ़रेंस है इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा। तो ये होती है डाइवर्सिटी और इनइक्वालिटी, काफ़ी ज़्यादा सरल है। तो अब इसको बढ़िया तरीके से डिफरेंस करें डाइवर्सिटी के बारे में, तो यहाँ पे राइटर्स ने काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से डिफरेंस किया है। यहाँ पे लिखा है कि करीब 2000 साल पहले, आज से पकड़ लीजिए 2000 साल पहले, जबकि जहाज़ नहीं थे, एरोप्लेन नहीं थे, बस थे। सॉरी, जहाज़ को एरोप्लेन की बात होता है। बस, कार, मतलब ट्रैवल करने के लिए कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन फिर भी तो लोग ट्रैवल करेंगे ना। ट्रैवल किससे करते होंगे? आपको पता होगा, या तो घोड़े से, ऊँट से, पैदल, या फिर ये हो सकता होगा यार कि कोई समुद्र में टहलना हो तो शिप से जहाज़ बना-बना करके, देखो हॉलीवुड फ़िल्म में जाते थे टहलने के लिए यार, जहाज़ बना-बना करके, तो वही वाली चीज़ है, ऐसे जाते थे। अब उसके बाद इनके जाने के रीज़न क्या होते थे? अब जाने के रीज़न तो ये हो सकते हैं कि यार, या तो इनके लिए खाने की दिक्कत हो गई हो, या फिर व्यापार के लिए जा रहे हो, हाँ, या फिर सेटल होने के लिए जा रहे हो। देखो यहाँ पे लिख रखा है प्री सेटल, या फिर ट्रेड व्यापार के लिए, या फिर बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि सूखा पड़ गया हो। सूखा पड़ गया, पूरी की पूरी बंजर खेती नहीं हो रही हो, खाने के लिए दिक्कत में हो गए हो, तो अपनी जगह को छोड़कर ये दूसरी जगह जाते थे। दूसरी जगह अगर जब गए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यार जाने के वॉर हो गया हो, वॉर हो गया हो, अब वॉर हो गया तो यार छोड़कर तो जाना ही पड़ेगा। तो ये गए, दूसरी जगह अपना सेटल हुए। सेटल होने के बाद, वहाँ पे जाने के बाद सबसे बड़ा फैक्टर ये होता है कि अब कोई भी आदमी वहाँ जाता है तो वहाँ के कल्चर, वहाँ के लोगों से बातचीत, वहाँ के खान-पान के रीति-रिवाज जो होते हैं, वहाँ के चीज़ों को एब्ज़ॉर्ब करने लगता है, मतलब उस चीज़ में ढलने लगता है। तो इसको ढलने के बाद इसको अब कहा जाता है कि इंटरमिक्सिंग कल्चर, मतलब मिलता-जुलता कल्चर। एक तो इनके पहले वाले कल्चर थे, अब ये नए कल्चर में घुल गए हैं, मिल गए हैं, तो इनके कल्चर इंटरमिक्सिंग होने लगे हैं। अब इनके तो यही सब चीज़ है, इंटरमिक्सिंग होने में। तो ये एक नया डिफरेंस उभर कर आ जाता है कि पहले वाले में, अभी वाले में क्या डिफरेंस हो जाती है। सो ऐसे ही उनकी ज़िंदगी चलती जाती है और नई चीज़ों को देखने में लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, हाँ, कि पहले कैसी ज़िंदगी थी और अब कैसी ज़िंदगी है। तो ये एक ऐसा नहीं है कि यार बहुत सारी जल्दी-जल्दी है, ये एक लंबे प्रोसेस के बाद होती है। अगर एग्ज़ाम्पल के थ्रू को ले सकते हैं कि आप देख सकते हैं कोई माउंटेन एरिया में रहने वाले लोग हैं और एक कोई समुद्र सी एरिया में रहने वाले लोग हैं, तो में काफ़ी ज़्यादा डिफ़रेंस पाए जाती हैं। तो अब ये डिफ़रेंस होता है कि यार कोई माउंटेन में एरिया में रहने वाले हो तो काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो वहाँ के क्लॉथ में, वहाँ की हैबिटेट होती है। अब ठंड की वजह से वहाँ पे कोई ऐसी इतनी खतरनाक लेवल की ठंड है कि यहाँ की पौधे, पेड़-पौधे या सब्जियाँ उगाना भी काफ़ी ज़्यादा टफ़ होता है, तो उनके खान-पान में भी फ़र्क पड़ता है। तो इसमें भी डिफ़रेंस आ जाती है। और यहाँ की जो दूसरे एरिया में लोग रहे हैं कि वहाँ पे हरी-भरी सब्जियाँ, वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ होते हैं, इस पर भी फ़र्क पड़ता है। अब अब एक एक बात एक और दूसरी तरीके से आप ले सकते हैं कि नॉर्मल देखिए, एक शहर में रहने वाले लोग होते हैं, शहर से ही कंप्लेंट कर सकते हैं। शहर में रहने वालों
अब शहर में रहने वाला को सब्जी तो उगाएगा नहीं, वो प्रॉपर गाँव पर ही निर्भर रहेगा। तो शहर में रहने वाले लोग में गाँव में रहने वाले लोग में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस भी होता है, क्योंकि गाँव में रहने वाला सब्जी उगाएगा और सब्जी शहर में रहने वाला लोग गाँव वाले पर निर्भर रहेगा, डिपेंड रहता है कि वहीं से सब्जी खरीद कर आती है और शहर में लोग खाते हैं। तो कहने का मतलब है कि सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं काफ़ी ज़मीनी स्तर पर। अब अगर एग्ज़ाम्पल किस किताब में बात की जाए तो एग्ज़ाम्पल में लद्दाख और केरल 2 जगह पर डिफरेंस किया है। अब लद्दाख के बारे में पहले बता रखा है, लद्दाख एक डेज़र्टी एरिया है, मतलब पूरा का पूरा माउंटेन्स है। यहाँ पे पूरी मतलब ऐसा है कि पूरे के सालों साल ये बर्फ़ से ढका ही रहता है और ये जम्मू कश्मीर के ईस्ट में है, पूरब की तरफ पड़ता है जम्मू कश्मीर की तरफ। आपको देखे होंगे लद्दाख का मैप में। तो अब यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत है कि यहाँ पे बारिश ही नहीं होती है। पूरे का पूरे साल कोई भी बारिश एक बूँद भी नहीं पड़ता है, जिसकी वजह से यहाँ पे खेती के जो पेड़ हैं बहुत कम लेवल पे पेड़ हो गए हैं। मतलब अनाज उगाना तो काफ़ी ज़्यादा टफ होता है। हाँ, और पीने के जो पानी होते हैं गर्मियों के दिन में, जैसे कि अब गर्मी के दिन में पानी बंदे कहाँ पिए, बारिश होती नहीं है, तो बर्फ़ जो पिघलती है, पिघले हुए बर्फ़ लोगों को निर्भर रहना पड़ता है। ये सब सारी दिक्कतों का सामना करता है। अब यहाँ के अब जैसे कि सब्ज़ी नहीं हो रही है, खाने-पीने के लोग खाएँगे क्या, पिएँगे क्या? देखिए यहाँ का कल्चर कैसे डाइवर्सिटी चेंज होता है। यहाँ के लोग गोट्स पालते हैं, भेड़-बकरी पालते हैं, आपको लगाता है और सबसे बेहतरीन इनका एक भेड़ होता है जिसको पश्मीना बोलते हैं। उसके जो पश्मीना का ये जो सीन है कि पश्मीना का उसका वूल जो होता है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वूल होता है। ये काफ़ी ज़्यादा महँगा बिकता है। तो अगर ये वूल महँगा बिकता है तो उन लोगों के लिए एक ट्रेड का संसाधन भी बन जाता है। लोग इनके वूल को मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़िया तरीके से मतलब निकालते हैं भेड़ से और काट करके रखते हैं और उसके बाद जो ट्रेडर आते हैं, ये ट्रेडर कहाँ के रहने वाले हैं? ये ट्रेडर जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। इनको ये बेच देते हैं और ये वूल जम्मू कश्मीर के व्यापारी ले जाते हैं और अपने यहाँ पे इनका वो शॉल बनाते हैं, जिसे लोग पहनते हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छा शॉल होता है, काफ़ी ज़्यादा महँगा शॉल होता है और यहाँ के लोगों को ये होता है कि यार ये तो एक व्यापार का संसाधन, दूसरा चीज़ इनके खान-पान, खान-पान में ये अपनी को ये मीट खाते हैं और उसके साथ-साथ ये दूध होता है, गाय से बने हुए भेड़-बकरी से प्रोडक्ट होता है, चीज़ होता है, दही हो गया, घी हो गया, ये सारी चीज़ खाते रहते हैं और इनकी फैमिली में प्रॉपर एक गाय हो गया, याक हो गया, उसके बाद ये इनका भेड़-बकरी वगैरह हो ये सब चीज़ प्रॉपर फैमिली में ये लोग पालते रहते हैं, ये सब चीज़ें रहता है और यहाँ पे डिज़र्ट होने के कारण काफ़ी अगर डेज़र्टी एरिया है, तो ऐसा नहीं था कि यहाँ पे ट्रेडर नहीं आते थे, ट्रेडर आते थे और ट्रेडर ये रहने वाले थे कहाँ के, ये मिडिल ईस्ट के रहने वाले थे। अपना मिडिल ईस्ट में रहने वाले जैसे कि अपना ये आ गया यार मध्य भारत मध्य न सॉरी मध्य एशिया के रहने वाले, मिडिल एशिया के रहने वाले जो ट्रेडर थे, जो व्यापारी थे, वो जाते थे तिब्बत वगैरह जगह पे जाते थे। तो इनके बीच का जो रास्ता पड़ता है ये अ, अपना ये लद्दाख, तो इसी के रास्ते से होते हुए तिब्बत की तरफ जाते थे। और यहाँ पे तिब्बत में जाने के साथ-साथ ये जो इनका सबसे बड़ा मेन रीज़न था कि ये लोग स्पाइसी मसाले वगैरह लेकर के, सिल्क वगैरह लेकर के, इन्हीं चीज़ को लेकर के व्यापार करने जाते थे। और इसी के रास्ते जब ये जाते थे तो इसी के रास्ते बुद्धिज़्म, ये जो बुद्धिज़्म धर्म होता है, लद्दाख लद्दाख से होते हुए ये तिब्बत पहुँच जाता है, इन्हीं लोगों के ज़रिए। तो हालाँकि लद्दाख को एक छोटा तिब्बत भी बोलते हैं लोग यहाँ पे और यहाँ पर बाद में करीब 400 साल से 400 साल पहले मुस्लिम धर्म, मुस्लिम इस्लाम का भी परिचय हुआ था लोगों को और हालाँकि आज बहुत सारे लोग मुस्लिम कम्युनिटी में भी वहाँ रहते हैं, पॉपुलेशन यहाँ रहते हैं। तो ये एक डिफ़रेंस देखने में आया, आप देख सकते हैं कि यहाँ के लोग जो है ट्रेडर मिडिल एशिया से आए, किस तरह से इनके बीच रास्ते में लद्दाख पड़ता है, तिब्बत की तरफ गए। तो किस तरह से धर्म का प्रभाव जो है इनके लद्दाख के जो पहले बौद्ध धर्म था,
बौद्ध लद्दाख से पहले किस तरह से ये तिब्बत में बौद्ध धर्म पहुँचा। धीरे-धीरे ये तिब्बत से लद्दाख बौद्ध धर्म पहुँचा, उसके साथ-साथ इनके खुद लद्दाख में भी जब मिडिल एशिया से लोग आ रहे थे, ट्रैवल की तरफ जा रहे थे, तो यहाँ भी मुस्लिम धर्म का इफ़ेक्ट हुआ। तो ये चेंजेज़ होते रहे और पॉपुलेशन भी वहाँ के खान-पान के लेके, रहन-सहन को लेकर के किस तरह से डाइवर्सिटी आपको देखने को मिली है। यहाँ के लोग सॉन्ग्स को काफ़ी ज़्यादा, एक पोएम को वरीयता देते हैं जिसको केसर सागा नाम है। यहाँ के मुस्लिम और बुद्धिस्ट दोनों धर्म के लोग अच्छी तरीके से इसको बहुत गाते हैं। ये लद्दाख की डाइवर्सिटी हो गई। अब दूसरा ये बात करते हैं केरल का। केरल आपको साउथ वेस्ट में मिल जाएगा। आपको पता है केरल मैप में आप सर्च मार कर देखेंगे कि इंडिया के कॉर्नर पे मिलेगा केरल के साउथ में। तो इसके चारों तरफ समुद्री है, चारों तरफ नहीं, इस साइड में समुद्री है और अगली एक साइड में इसको पहाड़ देखने को मिलते हैं, हिल्स ही। और यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ होती है यहाँ के मसाले। मसाले होते हैं, कार्डमम, इलायची के पहाड़ियाँ होती है, पीपर, क्लोव्स वगैरह हो जाते हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से उगाई जाती है और इसी के चक्कर में, इसी मसाले के चक्कर में सबसे ज़्यादा यहाँ व्यापारी अट्रैक्ट होते हैं। और ये अट्रैक्टर आपको पता है कहाँ से होते हैं? अरब कंट्री यहाँ से आते हैं और यहूदी, ज्यूइश और अरब दोनों के दोनों पहली बार यहाँ पर आते हैं और इन्हीं सब चीज़ों का व्यापार करने के, मसाले, क्लोव्स के बारे में। दूसरी चीज़ होती है कि यहाँ पे एक ईसाई धर्म के वो जो एपोस्टल होते हैं, जैसे कि समर्थक होते हैं, प्रचारक होते हैं, इनका नाम होता है एंटी थॉमस। ये लीव करते हैं, यहाँ पे आते हैं और तब काफ़ी ज़्यादा अपने धर्म का प्रचार वगैरह यहाँ पे वो करते हैं। कहा जाता है कि 2000 साल पहले वो यहाँ पे क्रिश्चियनी को इंडिया में यहाँ पे आए थे। तो इनके साथ-साथ बहुत सारे, इनके पहले मतलब बाद में, सॉरी, इनके साथ में बाद में बहुत सारे अरब ट्रेवल भी यहाँ पे सेटल होने के लिए आए थे। जैसे कि आप इब्न बतूता को ले सकते हैं, वो ट्रेवल करने के लिए यहाँ आए थे करीब आज से 700 साल पहले। ये लिख रखा है 7 से 700 पहले। उन्होंने अपने बुक्स ट्रेवोलॉजी में लिख रखा है कि यार यहाँ पे सबसे अच्छी कम्युनिटी होती है, रिस्पेक्ट देने वाली मुस्लिम कम्युनिटी थी, ये सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टफुल कम्युनिटी थी। ये अपने बुक में डिफाइन कर चुका है। और इनके साथ साथ एक और नेक्स्ट करके आपको पता है कि वास्को डी गामा सबसे पहले यहाँ पे भारत की खोज में पहुँचे थे और इनके आते ही यूरोप से भारत आने का रास्ता पहली बार यूरोप को पता चला था, वास्को डी गामा लैंडेड होते हुए। तो ये सब ट्रेडर, व्यापारी, हिस्टोरिकल, तब इनसे आने के बाद केरला के ऊपर बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल इम्पैक्ट पड़ता है। तो डिफरेंट टाइप के रिलीजन्स यहाँ पे व्यापारी लोग आते हैं, तो वहाँ के बायोडाइवर्सिटी, यहाँ के लोगों के ऊपर फ़र्क पड़ता है। जैसे कि इस्लाम का भी, क्रिश्चियनी का भी, जुडिशियम का भी, ईसा मसीह का, हिंदुज़म भी, बुद्धिज़्म, मैंने सारे के सारे यहाँ के लोग रिलीजन वाइज अपनाए हुए हैं, रहते हैं। और इसके साथ साथ अपना चाइना है, ये जो चाइना है ये भी आकर के यहाँ के भी व्यापारी से इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि एक जो चीज़ यहाँ को देखने मिलते हैं, यहाँ के जो नेट होते हैं, फिश जो होते हैं, मछलियाँ होती हैं, उसको पकड़ने के लिए ये लोग जाल का उपयोग बोलते हैं, जिसको बोलते हैं कि चीना वाला, इसको जाल बोलते हैं। दूसरा एक इनका एक बर्तन भी होता है और उसको बोलते हैं चीना चाटी। ये देखिए अजब ही नाम है, चीना चाटी। तो इससे ये डिफाइन करता है कि इनसे चीन से भी केरला का काफ़ी ज़्यादा व्यापारियों का आना जाना रहता था। तो ये डिफाइन करता है। और यहाँ की सबसे बेहतरीन खाना आपको पता ही होगा कि यहाँ के मछली भात, माछी भात खाते हैं बंदे, मस्त है। क्योंकि यार सबसे ज़्यादा मछली ही होती है वहाँ पे और चावल, राइस, क्योंकि वहाँ की जो लैंड होती है, ज़मीन होती है, काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होने के साथ ये सबसे ज़्यादा चावल की खेती के लिए काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होते हैं। तो यहाँ आप अगर आप 2 चीज़ में डिफ़रेंस देखते हैं कि केरला और लद्दाख में, तो यहाँ के जियोग्राफिकल फीचर्स अलग-अलग है।
एक तो समुद्र के किनारे बसा हुआ है, दूसरा ये जो है कि एक भारत के पूरी नॉर्थ ईस्ट में ऊपरी तरफ अपना लद्दाख बसा हुआ है। तो इसमें ये है कि यार एक एक की तो यार बारिश ही नहीं होती, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी लोग होते हैं और दोनों में ये डिफरेंस है कि दोनों के यहाँ ट्रैवल का आना-जाना हुआ और ट्रैवलर जो होते हैं दोनों यहाँ से थे और अलग-अलग ट्रैवलर के आने के साथ-साथ अलग-अलग चीज़ों को इफ़ेक्ट करने को मिला है। रिलीजन का भी इफ़ेक्ट हुआ है, हाँ? और लद्दाख में जैसे कि वुल्स हो गए, वुल्स की वजह से और इसके साथ-साथ लद्दाख में अपना अ अ, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये ये व्यापारी मसाले वगैरह लेकर के आते हैं, इन सब चीज़ों को बेचने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए इफ़ेक्ट होते हैं और यहाँ के केरला में अलग ही होता है, मसालों को लेकर के केरला में भी यहाँ पे लोग व्यापारी आते हैं, ट्रेडर्स के लेकर के, यहाँ पे रिलीजन का भी यहाँ भी अलग ही तरीके से इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। तो विभिन्न तरीके के लोग होते हैं, विभिन्न तरीके के ट्रेडिशनल लोगों व्यापारी के आते हुए लोगों के लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। इस चीज़ में डिफरेंस है। तो इसी को बोलते हैं डाइवर्सिटी। तो आपने देखा कि ये जो डाइवर्सिटी होती है, विभिन्न प्रकार के लोग, विभिन्न प्रकार के रिलीजन, विभिन्न प्रकार के धर्म, किस तरह से लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और किस तरह से ट्रेडर्स, किस तरह से एक दूसरे से हटने के बाद उनका इंटरेक्शन बना रहता है ना? कि ये नहीं है कि यार कोई अलग तरह का रिलीजन अपना रहा है, कोई अलग तरीके से सोसाइटी में रह रहा है, एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर रहा, सभी एक दूसरे से बातचीत करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, सारी चीज़। तो ये एक विविधता में एकता इसको बोल सकते हैं, यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी का नाम से बोला गया है इंडिया में। तो हालाँकि जवाहरलाल नेहरू जो थे हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ को डिवाइड से भारत एक खोज उनकी एक बुक है, बहुत अच्छी अच्छी बुक है, पढ़ना चाहिए उस चीज़ को। बुक को उन्होंने यूनिटी इन डाइवर्सिटी को काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से डिफाइन कर दिया है कि यार यहाँ की जो कल्चरल है काफ़ी गहरी है इस चीज़ को, यूनिटी और ये डाइवर्सिटी की एक यूनिटी बनी हुई है और इसको कहीं बाहर से नहीं थोपा गया, कोई बाहर से नहीं, ये यहाँ का ये जड़ है, जो एक दूसरे की भावनाओं से जुड़ी हुई है। इस चीज़ को डिफाइन किया है इन्होंने काफ़ी बेहतरीन तरीके से और यहाँ पे देखें कि ये जो चीज़ होती है हमारे देश की सबसे भावनाएँ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हालाँकि अलग-अलग धर्म के लोग हैं, लेकिन उनकी भावनाएँ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ये भावनाएँ कहाँ पर देखने को मिली? जैसे ब्रिटिश रूल्स कर रहे थे, तो वहाँ पे डिफरेंट कल्चर के लोग, डिफरेंट रिलीजियस, डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग हुए हैं। एक साथ मिलकर सबने फाइट किया फ्रीडम के लिए। थाउज़ेंड्स ऑफ कवर डिफरेंट बैकग्राउंड के और एक जीत जो होती है और ब्रिटिश के विरुद्ध होने लगा। लड़ कर के अपना वॉर को उन लोगों से हराया छुटाया अलग। और आपको देखने को मिल जाएगा कि जलियांवाला बाग जो कांड हुआ था, इतने वहाँ पे डिफरेंस कम्युनिटी के लोग भी थे, अलग तरीके से फाइट कर रहे थे। तो वहाँ पे वहाँ के एक जनरल ने निहत्थे लोगों पर गोली चला दी, काफ़ी ज़्यादा लोगों की डेथ हुई थी। तो उस समय में एक गाना भी गाया जाता था डेथ होने के केस में, तो वो डिफरेंस था, लोगों के बीच में यूनिटी थी। तो ये चीज़ को डिफाइन करता है कि लोग पीछे नहीं हटे, लोग उस चीज़ के लिए ब्लड एंड फियर्स लेफ्ट सारी चीज़ को लेकर के लोगों ने उस चीज़ को फाइट किया और हमारे कंट्री को आज इस लेवल तक पहुँचाया कि हम खुद की डिसीजन ले सकें, किसी और के ना आए और हम में कोई डिफरेंस नहीं है, सभी एक ही जैसे, सभी की यूनिटी एक ही जैसी है। हालाँकि धर्म और अगेन धर्म को जैसे तो ये सारी चीज़ें डिफाइन कर रखी है दोस्तों। काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है और आपको देखें और समझें चीज़ों को लेकर के। मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छी तरीके से समझाऊँ और अच्छी तरीके डिफाइन करूँ। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। चलते हैं यार, कहाँ है? ये रहा अपना।